नमस्ते। संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक भरी हुई महफिल में हैं, लेकिन फिर भी नितांत अकेले हैं? क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप अपनी ही जिंदगी में एक दर्शक की तरह जी रहे हैं? शरीर यहाँ है, पर मन कहीं और भटक रहा है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ सूचनाओं का शोर इतना ज्यादा है कि हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई ही नहीं देती। हम एक डिजिटल समुद्र में तैर रहे हैं जहां हर लहर हमें एक नई दिशा में धकेल देती है। हम सफलता, चीजों और रिश्तों को इकट्ठा तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भीतर एक गहरी प्यास है जो बुझती नहीं। शायद आप भी मन की शांति खोज रहे हैं, और शायद आपको भी लगता है कि दुनिया की दी हुई सलाहें, वो सारे नुस्खे बस सतह पर खरोंच लगाने जैसे हैं, घाव को भरते नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपी है, और उसे खोलने की चाबी नई नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी है, समय की हर कसौटी पर खरी उतरी हुई। आज हम जानेंगे कि कैसे भगवान बुद्ध की कालजयी शिक्षाएं आज के इस जटिल जीवन के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह हैं, और कैसे हम इन प्राचीन सूत्रों से अपनी रोजमर्रा की सबसे बड़ी उलझनों के लिए ऐसे समाधान पा सकते हैं जो आत्मा को सुकून देते हैं। भाग 1, और ज्यादा पाने का मायाजाल, द इल्यूजन ऑफ मोर। दूसरों के जीवन की सुंदर प्रदर्शनी, जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं। यहां हर कोई अपनी जीत, अपनी खुशियां और अपनी सबसे बेहतरीन तस्वीरें साझा करता है, और हम अनजाने में ही अपनी साधारण सी दोपहर की तुलना किसी की शानदार छुट्टियों से करने लगते हैं। यह तुलना का जहर धीरे धीरे हमारे अंदर उतरता है। यह हमारे मन में एक कमी का, एक हीनता का भाव पैदा करता है। हमें लगता है कि असली खुशी बस एक कदम दूर है, उस अगली प्रमोशन में, उस नए फोन में, या उस रिश्ते में जो अभी हमारा नहीं है। हम एक मृगतृष्णा के पीछे भागते हैं। भगवान बुद्ध ने इसी गहरी, अंदरूनी असंतुष्टि की भावना को दुखा कहा है। यह सिर्फ आंसू या दर्द नहीं है, यह जीवन की वो अधूरी धुन है, वो बेचैनी है जो सब कुछ पाकर भी महसूस होती है। तो इस मायाजाल का समाधान क्या है? बुद्ध कहते हैं, समाधान और पाने में नहीं, बल्कि कम चाहने में भी नहीं। समाधान है समझने में। यह समझना कि हर चीज, हर एहसास, हर खुशी और हर गम बहती हुई नदी की तरह है, अस्थायी। जब हम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तो उसके चले जाने का दुख भी हमें बांध नहीं पाता। इसे जीवन में कैसे उतारें? 1, कृतज्ञता का अमृत। हर रात उन 3 चीजों को याद करें जो आपके पास पहले से हैं और जिनकी आप सच में कद्र करते हैं। यह अभ्यास कमी के जहर का अमृत है। और इच्छा पर विराम। जब कोई चीज खरीदने की तीव्र इच्छा हो, तो उसे इच्छा के रूप में लेबल करें और बस उसे देखें, जैसे आप आसमान में तैरते बादल को देखते हैं। उस पर तुरंत अमल न करें। आप पाएंगे कि 90% इच्छाएं बस आती हैं और चली जाती हैं, अगर हम उन्हें अपनी पहचान न बनाएं। भाग 2, ध्यान और टेक्नोलॉजी, माइंडफुल टेक। हमारा मन, जो हमारा सबसे शक्तिशाली औजार हो सकता था, आज टेक्नोलॉजी ने उसे बिना लगाम का एक घोड़ा बना दिया है, जिसकी लगाम नोटिफिकेशंस के हाथ में है। हर पिंग, हर वाइब्रेशन हमारे ध्यान को एक नई दिशा में खींच ले जाता है। हम शारीरिक रूप से तो एक जगह होते हैं, पर मानसिक रूप से 10 अलग अलग जगहों पर बिखरे होते हैं। इसका तोड़ किसी नए ऐप में नहीं, बल्कि बुद्ध की हजारों साल पुरानी तकनीक में है, जागरूकता और एकाग्रता, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस आज के युग की एक सुपर पावर है। यह अपने बिखरे हुए मन को धीरे धीरे प्रेम से वापस वर्तमान क्षण में लाने की कला है। यह अपने ध्यान का मालिक खुद बनने की प्रक्रिया है। इसे जीवन में कैसे साधें? जागरूकता की घंटी। अपने फोन को ही अपनी जागरूकता की घंटी बना लें। जब भी आप फोन उठाएं, यह नियम बना लें कि उठाने से पहले आप 3 गहरी, सचेत सांसें लेंगे। यह छोटा सा पॉज आपको ऑटो
पायलट मोड से निकालकर ड्राइवर सीट पर बिठा देगा। 2. डिजिटल दरवाज़ा बंद करें। दिन में कुछ समय के लिए अपने फ़ोन का इंटरनेट बंद कर दें। यह अपने डिजिटल दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाने जैसा है, ताकि आप खुद के साथ कुछ पल बिता सकें। भाग 3. ऑनलाइन दुनिया में करुणा, कंपैशन इन द डिजिटल एज। ऑनलाइन दुनिया शब्दों का एक युद्ध क्षेत्र बन गई है, जहां हम उन परछाइयों से लड़ रहे हैं जिन्हें हम इंसान मानना भूल गए हैं। हम एक प्रोफाइल पिक्चर से असहमत होते हैं और उस पर अपनी सारी नफरत और गुस्सा उहेल देते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह गुस्सा उस व्यक्ति से ज़्यादा हमें जलाता है? यहाँ बुद्ध का सिद्धांत मैता यानी मैत्री भावना हमारे घायल मन के लिए मरहम का काम करता है। यह किसी से सहमत होना नहीं है, यह इस बात की गहरी समझ है कि स्क्रीन के उस पार भी एक इंसान है जो हमारी ही तरह खुश रहना चाहता है और दुखों से बचना चाहता है। मेत्ता सबसे पहले खुद को नफरत के जहर से मुक्त करने का उपाय है। इसे ऑनलाइन कैसे अभ्यास करें? 1. विराम का नियम। किसी भी बहस में कूदने या गुस्से में कमेंट करने से पहले बस 1 घंटे का विराम लें। 99% मामलों में 1 घंटे बाद आपको लगेगा कि उस बहस का कोई अर्थ ही नहीं था। 2. उस अवतार के पीछे एक दिल है। किसी की बात से असहमत होने पर यह याद करें कि उस अजनबी अवतार के पीछे भी एक दिल है, अपनी कहानियों और संघर्षों के साथ। यह एक विचार ही आपकी प्रतिक्रिया को गुस्से से करुणा में बदल सकता है। भाग 4. अनिश्चितता में धैर्य, रेजिलियंस इन अनसर्टेनिटी। हमारा भविष्य कैसा होगा? हमारी नौकरी सुरक्षित है या नहीं? दुनिया किस ओर जा रही है? यह अनिश्चितता हमें भीतर से खोखला कर देती है। हम सुरक्षा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में हो। हम अपनी मुट्ठी में हवा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बुद्ध की सबसे लिबरेटिंग शिक्षाओं में से एक है अनिच्चा अनिका, यानी अनित्यता। सब कुछ बदल रहा है, हर चीज, आपका शरीर, आपके विचार, आपकी खुशियां, आपके दुख, ये दुनिया, कुछ भी स्थायी नहीं है। यह विचार डरावना लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह बहुत आशावादी है, क्योंकि अगर सब कुछ बदल रहा है तो आपका बुरा समय भी हमेशा नहीं रहेगा, उसे भी बदलना ही होगा। हमारा दुख बदलाव से नहीं, बल्कि बदलाव के विरोध से पैदा होता है। लचीलापन ही असली ताकत है। इसे कैसे साधें? 1. यह भी बदल जाएगा। जब आप बहुत खुश हों या बहुत दुखी, तो धीरे से खुद को याद दिलाएं, यह भी बदल जाएगा। यह आपको न तो सुख में अहंकार करने देगा और न दुख में डूबने देगा। 2. प्रकृति से सीखें। कभी डूबते हुए सूरज को देखें या बादलों को आसमान में तैरते हुए। वे कितने सहजता से बदलते हैं। वे किसी भी रूप को पकड़कर नहीं रखते। प्रकृति अनित्यता की सबसे बड़ी गुरु है। तो ये हैं बुद्ध के वो 4 सूत्र जो आज के जीवन की उलझनों को सुलझाने की चाबियां हैं। दुख की समझ, माइंडफुलनेस का अभ्यास, मेत्ता करुणा का विकास और अनिच्चा अनित्यता की स्वीकृति। यह कोई दर्शन नहीं, यह जीवन जीने की एक कला है और आपको इसे एक साथ साधने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटी सी शुरुआत करें। शायद कल से आप सिर्फ एक अभ्यास चुनें, कृतज्ञता, 3 गहरी सांसें या 1 घंटे का विराम। यह अंत नहीं, एक शुरुआत है। बुद्ध का मार्ग हमें समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि उन्हें प्रेम और समझ के साथ देखने का साहस देता है। यह रास्ता आज भी उतना ही खुला और प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन कौन सी है और इन 4 सूत्रों में से कौन सा सूत्र आपको रास्ता दिखा सकता है? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो कृपया इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी यात्रा को और गहराई देने के लिए। भवतु सब्ब मंगलम, सबका मंगल हो।